जय सिया राम बंधुओं। आज के कथा प्रसंग में प्रभु श्री राम के पवित्र नाम का आश्रय लेकर आइए प्रवेश करें। जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आत्मविश्वास। ये शब्द सुनने में और दूसरों को सुनाने में बड़ा आसान सा लगता है। आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कहना नहीं है, ये हमें जीना है। कैसे जिए? आत्मविश्वास तब तक जागृत नहीं होता जब तक इसका अर्थ हम नहीं समझते। आत्म ये व्यक्ति के स्वयं का विश्वास नहीं है, ये आपके मानसिक शारीरिक इंद्रियों का विश्वास नहीं है, ये आपके अंतर मन का स्वयं के कर्म पर विश्वास होना ही आत्मविश्वास कहलाता है। आत्मविश्वास सदैव स्थिर रहता है, डिगता नहीं, क्योंकि विश्वास जब दृढ़ हो जाता है तभी आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है। जीवन में विश्वास तभी हो सकता है जब हम कोई कार्य करें। जिस भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति ईश्वर द्वारा नियत कर्म को करने के लिए अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाता है, तो उसे यह विश्वास होने लगता है कि मैं इस कार्य को करने के लिए बना हूँ या नहीं। कार्य तो करना प्रारंभ किया व्यक्ति ने, जिसका जो भी कार्य है, पर हमारा मन सर्वप्रथम हमें बताता है कि तुम इस कार्य के लिए बने हो या नहीं। मन तभी बताएगा जब मन को हम अनुभव करने का समय देंगे। मन की एकाग्रता ही आपको आत्मविश्वास दिला सकती है। कोई व्यक्ति तभी सफल नहीं होता जब उसके पास अवसर की पर्याप्त उपलब्धि हो, जब उसके पास साधन संसाधन पर्याप्त हो, बल्कि कोई व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होकर लक्ष्य प्राप्त तभी कर पाता है जब वह आत्मविश्वास से सराबोर हो, जब उसका मन ही पूर्ण रूप से जानता है कि जो भी कार्य करूँगा सफल तो होऊंगा। तो हमें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? यह आत्मविश्वास हमें भगवान की भक्ति से मिलता है। हो ना हो बंधुओं, आज नहीं तो कल हमें यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति द्वारा ही मन शुद्ध होता है, और मन की शुद्धि से ही मन को उस बात पर, उस विचार पर कार्य करने का समय मिलता है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह उसके लिए है या नहीं। क्योंकि सोचने के लिए भी तो समय चाहिए। सोचने के लिए समय के साथ साथ आपको एकांत भी चाहिए। अब आप सभी अपने जीवन में एकांत भाव को कुछ मिनटों के लिए अवश्य स्वीकार करें और चिंतन कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं पारंगत, श्रेष्ठ, उच्च स्थिति को कैसे पा सकता हूँ।
निश्चित रूप से व्यक्ति जो चाहता है वह प्राप्त करता है, लेकिन प्राप्त करने के साथ साथ दक्ष का अभिमान मन में ना आ जाए, उसके लिए महादेव की कृपा से राम के नाम की धैर्यता जीवन में होनी आवश्यक है। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्रणाम।